बंद कर अपनी। पापा उठिए, देखिए आप लोगों का कोई हक नहीं बनता इन पे ऐसे हाथ उठाने का। अबे सुन, अपने बाप को समझा ले, यहाँ पर इसे आना नहीं चाहिए था। यहाँ के ना हमारा टाइम वेस्ट ही हो रहा है। क्या बोला तुमने कि कलेक्टर मैडम इसकी बहन लगती है? हाँ, अपनी शक्ल देखी है तुमने? कलेक्टर मैडम ना तुम जैसे लोगों को मुंह भी नहीं लगाएंगी। तो अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहाँ से। मैं जाऊँ, मेरा विश्वास कीजिए, कलेक्टर मैडम मेरी बहन है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अरे खुद को देख ले पहले और मैडम को देख, इतनी बड़ी बॉस है वो और तू मामूली सा भिखारी है। मैडम को अपनी बहन बता रहा है, अपने औकात में रह के बात कर ले, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और तू मैडम मेरे को क्यों मारा? तेरे को क्यों मारा मैं बताती हूँ। तूने बिना परमिशन के इनको अंदर कैसे आने दिया? मैडम जी ये कह रहे थे बड़ी मैडम मेरी बहन है। कोई भी बोलेगा मैं उसका भाई हूँ, वो मेरी बहन है, तो उसकी बात मान लेगा? हाँ, एक बार भी परमिशन नहीं लेनी होती हमसे। तेरी वजह से ना बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है हमें। अगर आज के बाद तूने किसी को भी ऐसे अंदर आने दिया तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा तू। और तुम दोनों देख क्या रहे हो? उठो यहाँ से, वरना हड्डियां तोड़वा दूंगी तुम दोनों की। इतना क्रोधित मत होइए, मेरा विश्वास कीजिए, आपका माफ करता हूँ। एक बार मेरी बहन को बुला दीजिए मैडम, अगर वो मुझे नहीं पहचानेंगे तो मैं आज चला जाऊंगा। मैडम माफ करता हूँ मैडम, मुझे निकलो। अरे कैसा शोर मचा रखा है भाई, और भीड़ क्यों जमा है? देखिए ना मैडम, ये दोनों कौन है? दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने हमारा। गोपाल भैया आप यहाँ? अरे आप आने वाले थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सुरेखा बहन, तेरी ऑफिस में तेरे भाई की क्या दुर्गति हो गई है। ये दोनों मैडम ने हमको बहुत बुरे तरीके से पीटा है। मैंने उसको बताया कि मैं तेरा भाई हूँ, लेकिन ये बोल रहे थे कि हमेशा भिखारी कलेक्टर मैडम का भाई कैसे हो सकते हैं। आप तू समझा इसको? क्या इन लोगों ने आपके साथ ये सब किया? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इनके साथ ये सब करने की? तुमने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया? मैम सच में ये आपके भाई है? हाँ, ये मेरे भैया हैं, मेरे बड़े भैया गोपाल भैया, और ये इनकी बेटी है, और तुमने इनके साथ ये सब किया? देखिए मैडम, हमें पता नहीं था कि आपके भैया हैं। अगर हमें पता होता तो ऑब्वियसली हम इन्हें मारते क्यों? और मारना तो दूर की बात है, हम इनसे बदतमीजी से बात भी नहीं करते। जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें लगा पता नहीं कौन भिखारी उठ के यहाँ पर आ गया है, ऊपर से टाइम वेस्ट और कर रहा है ऑफिस का, इसीलिए बस ये सब हो गया। देखिए मैम, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कुछ भी। वी आर रियली सॉरी। अगर तुम दोनों को नहीं पता था तो मुझे अंदर आके पूछना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना, सारे फैसले तुम यही कर दोगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके ऊपर हाथ उठाने की? यहाँ कोई भी आएगा तो तुम उनके साथ इस तरह का व्यवहार करोगी? तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। तुम दोनों की इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करती हूँ। निकलो यहाँ से। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए मैम, हम मानते हैं हमसे गलती होगी, आप हमें नौकरी से मत निकालिए प्लीज। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हारी गलती की सजा यही है। लेकिन तुम दोनों से मैं बाद में बात करूंगी। तुम लोग बताओ, तुम सब यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? और आप गेट पर रहते हैं ना, इन्होंने नहीं बताया आपको? आपने मुझे बताना चाहिए था ना। हाँ कहा था मैडम, लेकिन मैम साहब मैडम ने मेरे को थप्पड़ मारा। आपको भी थप्पड़ मारा? तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुमने इन्हें भी थप्पड़ मारा? अरे ये उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं, तुमने इन्हें भी नहीं बख्शा? मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अरे इतना बड़ा बुजुर्ग आदमी तुमसे ये बोल रहा है तो कम से कम मुझसे पूछना चाहिए था ना। भैया की उम्र देखो, उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं। इतना बड़ा आदमी तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा रहा है तो तुमने एक बार भी उसकी नहीं सुनी। इससे पहले कि मैं यहाँ कुछ गलत कर बैठूं, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मैम, हमें प्लीज एक चांस दे दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं। निकल जाओ यहाँ से। भैया मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरे ऑफिस में आपके साथ ये सब हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आप यहाँ खड़े क्यों हैं? आप मेरे साथ अंदर आइए। बिटिया
तू भी अंदर आ, और आप जाइए अपना काम करिए। तुम भी जाओ, आइए आइए मेरे साथ। बैठिए। अच्छा भैया, आप मुझे ये बताइए कि सब कुछ ठीक तो है ना? आप एकदम से अचानक से, ना तो आपने ये बताया कि आप आने वाले थे, अचानक से कैसे आना हुआ? अरे सब ठीक है बहन। अब क्या है ना कि बहुत दिन हो गया था तुम्हें देखे हुए। भाभी ने शुद्ध देसी घी बनाया था, दही और छाछ, बोला कि जाके दे आओ, तो इस कारण मैं आ गया तुमसे मिलने के लिए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप लोग मुझसे मिलने के लिए आ गए, वरना मैं तो डर ही गई थी। ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए चाय या कॉफी मंगवाती हूँ। भैया क्या लेंगे आप? बहन कॉफी पिला दे। कॉफी? और बिटिया तेरे लिए भी कॉफी मंगवा दूँ? बुआ मैं भी कॉफी। ठीक है, मैं अभी कॉफी मंगवाती हूँ। हाँ, 2 कॉफी भिजवा दो। ओके। ये लीजिए सर, आपकी शाही थाली। एंजॉय योर फूड। मैडम जी सुनिए, ये तो फुल थाली प्लेट लगा दी आपने। मैंने तो एक समोसा मंगाया था। सर आपने समोसा नहीं मंगवाया था, आपने शाही थाली मंगवाई थी। ये लीजिए ना, मैंने लाकर रख दी, खा लीजिए। नहीं नहीं मैडम जी, मैंने समोसा मंगाया था खाली। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने कहा ना आपने यही। ये सब क्या चल रहा है हमारे रेस्टोरेंट में? क्यों इतना शोर मचा रखा है? सर देखिए, इन्होंने एक शाही थाली मंगवाई थी, अब मैंने लाकर रख दी है। अब बोल रहे हैं कि मैंने समोसा ऑर्डर किया था। ये सर, ये पैसे देने से बच रहे हैं। सर जब आपने थाली ऑर्डर की है तो इसे खा लीजिए ना। क्यों तमाशा कर रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट में? वो साहब बात पैसे की नहीं है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने एक समोसे के लिए कहा था फिर। अरे फुल प्लेट फुल थाली मेरे बस की नहीं है। नहीं नहीं, मैंने ऑर्डर ही नहीं दे। एक्चुअली सर प्रॉब्लम पता ही क्या है, ये 2 कौड़ी के गरीब लोग हैं, इनकी औकात तो होती नहीं है इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने की, तो ये भूल जाते हैं। इसलिए ये अंदर आ गया और इसने पूरी थाली ऑर्डर कर दिया है, लेकिन अब मुकर है ताकि इसे पैसे ना देने पड़े। इतना ऑर्डर करने से पहले एक बार अपनी पॉकेट चेक कर लेते। मैडम जी क्या बात कर रही हो आप? मैं सही कह रहा हूँ, ये ऑर्डर हमने दिया नहीं। देखिए, आपके कहने का क्या मतलब है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने ये थाली ऑर्डर की है तो इसे खाइए, उसके बाद बिल पे कर दीजिए। यहाँ पे हमें तमाशा नहीं चाहिए हमारे रेस्टोरेंट में। हमारे बाकी कस्टमर्स भी हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए साहब, ठीक है मैं मानता हूँ, अगर मैंने ऑर्डर दिया तो आपके यहाँ अंदर होटल में कैमरा जरूर लगे होंगे। कैमरा में चेक करिए। सर आपको कैमरा चेक करने की क्या जरूरत है? अब इन 2 कौड़ी के गरीब लोगों की बात मान के आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे? कोई जरूरत नहीं है कैमरा चेक करने की। अरे इस पैसे लीजिए इस थाली के। जी सर, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कैमरा चेक करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ऑर्डर दिया था शाही थाली का। देखो शिखा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर गलती इनकी होगी तो साफ साफ पता चल जाएगा ना सीसीटीवी में। तुम रुको, मैं एक बार चेक करता हूँ। शिखा, क्या है ये सब? इनकी तो कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो समोसा ही ऑर्डर किया था। तुम इनको फंसा रही थी, वो भी इनके साथ मिलके। क्यों करा तुमने ये सब? सर सो सॉरी, मैं थोड़े से पैसों की लालच में आ गई थी। सॉरी सर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। तुम्हें सैलरी टाइम पर देता हूं ना मैं, और इतना अच्छा एनवायरनमेंट है हमारे रेस्टोरेंट का, उसके बावजूद भी तुम ये हरकत कर रही हो। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तुम जैसी वेटर को यहाँ पे रख लिया अपने रेस्टोरेंट में। और तुमने क्यों करवाया ये सब? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें इनसे? तो मैंने गलत क्या करवाया है? ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम जैसे अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये 2 कौड़ी का गरीब यहाँ पे खाना खाने चला आया, हमारी बराबरी कर रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा इसे सबक सिखाती हूँ ताकि ये यहाँ पे आने से पहले 100 बार सोचे। तो बस मैं वही करना चाहती थी। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर दिया ना तुमने। मैडम एक बात बता दूं आपको, ये रेस्टोरेंट मेरा है और मुझे पता है इसे कैसे चलाना है और कैसे नहीं चलाना। हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी खाना खाने आ सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। पर तुम्हें हक किसने दिया कि तुम उनको मेरे रेस्टोरेंट से बाहर निकालोगी? अगर मैं चाहूं ना तो पुलिस को बुला के इनको तंग करने के जुर्म में ना तुम्हें अंदर करवा सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखो,
तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। आज के बाद ना कभी इस रेस्टोरेंट में खाना खाने तो बिल्कुल मत आ जाना। और शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट है, वहां चले जाना, पर यहाँ आज के बाद दिखाई मत दे जाना तुम। और तुमने बहुत नौकरी कर ली यहाँ पे, अब एक काम करो, तुम निकल जाओ यहाँ से। पर सर मैंने तो इनकी वजह से ये सब किया। मैंने हाँ तो मैडम ने तुम्हें लालच दिया था, तुम्हें पैसे दिए थे, तो आगे भी नौकरी यही दे देगी ना। यहाँ काम करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मेरे पास बहुत सारा स्टाफ है, बहुत मेहनती स्टाफ है, वो यहाँ पे काम कर लेगा। पर तुम जाओ इसके साथ, निकलो यहाँ से। सर देखिए, मैं अपने स्टाफ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, हमसे गलती हो गई, पर आप चिंता मत कीजिए, आप ये थाली खा लीजिए। नहीं साहब, हम गरीब जरूर है साहब, पर देखिए ये थाली आपके लिए, आज आपके लिए मुफ्त है, क्योंकि आज आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं ना, तो ये आपके लिए, और आपके लिए समोसा भी लगवाता हूँ। आप ये खा लीजिए, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।